नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। तो अब मास क्या है कि मास कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ मैटर प्रेजेंट है, राइट, उसका ऐसा यूनिट होगा आपका केजी। अब एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा, राइट। और ये इनर्शिया को मेजर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेट। तो वेट क्या है कि एक फोर्स, ठीक है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, वो होता है आपका वेट। तो फोर्स वेट इक्वल्स टू ही आपका फोर्स इक्वल्स टू आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mg, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप लोग हमेशा बोलते हो, राइट, कि आपका वेट, कोई भी पूछता है कि वेट क्या है और आप बोल देते हो वेट मेरा 30 kg है, 40 kg है, 50 kg है, 70 kg है, राइट। तो ये एक्चुअली रॉन्ग है। वो जो आप बताते हो उनको वो होता है मास, आप उनको अपना वेट नहीं बता रहे हो। अब वेट क्योंकि ये फोर्स भी है तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, ठीक है। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता है, राइट। इसी के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट हर जगह पे चेंज होता जाएगा, भले उसका मास सेम है, राइट, मास में चेंज नहीं है, मास कांस्टेंट है, लेकिन उसका वेट चेंज होता जाएगा। वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डिफरेंस है, वो 1/6 टाइम्स है, राइट। अगर से फॉर आप अर्थ पे जितना जंप कर रहे हो उसके 6 टाइम ज़्यादा आप मून पे जंप कर पाओगे। तो ये मास एंड वेट हमेशा ध्यान रखना है। मास जिसके अंदर मैटर होता है, जो आपका मास यानी वो आपका एक डिजायर्ड क्वांटिटी हो गया, राइट, कि ठीक है मेरा मास 38 kg है, लेकिन अगर आपका वेट बोल रहे हैं और अगर आप उसको न्यूटन में बता रहे हो तो वो होता है आपका मास इंटू 9.8, राइट, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल नाम से ही आपको पता चल रहा है, राइट। फ्री फॉल एक ऐसा मोशन है जिसमें सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है और दूसरा कोई भी चीज उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर फ्री फॉल आप देखें तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा 0 होता है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कंटिन्यूसली 0 से इंक्रीजिंग होता जाता रहता है, ठीक है। यानी क्या कि अगर फ्री फॉल के लिए आपका कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी u शुड बी 0, एंड सेकेंड कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। काइनेमेटिकल इक्वेशन जहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस at, जहाँ पे हम लोग v से फाइनल वेलोसिटी शो करते हैं, u से इनिशियल वेलोसिटी शो करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग a से डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस uas, राइट। अब हम लोगों को पता है कि फ्री फॉल के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u शुड बी 0, एंड सेकेंड कंडीशन है कि एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो ये सारे फॉर्मूले तीनों काइनेमेटिकल से इक्वेशन चेंज कैसे होगा, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा v इक्वल्स टू gt, राइट, u 0 है और a g में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड आपका हो जाएगा s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, राइट, एंड थर्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ठीक है। अब फ्री फॉल पॉसिबल कहाँ है, तो फ्री फॉल आपका सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है, क्योंकि वैक्यूम ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे कोई भी चीज़ सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही एक्ट कर सकता है। बाकी आप कहीं पे भी ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट करता ही रहता है, राइट। तो हमेशा ध्यान में रखिए आपको कि फ्री फॉल जो है वो आपको सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है, एंड नेक्स्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा, राइट। और फ्री फॉल नाम से ही पता चलता है फ्री फॉल, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपका ग्रेविटी एक्ट कर रही है और कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है 8 9 में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन पे होता है तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुआ होता है वो एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट पे आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, एट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh एंड ऑन द ग्राउंड इट इज 0, राइट। ठीक है, आपके ग्राउंड पे h इक्वल्स टू 0 होता है, इसके लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी भी mgh इक्वल्स टू 0 होता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के एट अ हाइट h पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -gmm/r+h। अब यहाँ पे निगेटिव साइन उसको क्या दर्शा रहा है कि वो अर्थ के सरफेस के h हाइट पे है, बट स्टिल उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो उसको कंटिन्यूसली अपने सेंटर की तरफ खींचने का काम कर रहा है। इसी के वजह से हम लोग निगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया आप लोगों को? हम लोगों ने ये पोटेंशियल एनर्जी देख लिया। आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी, ठीक है, स्केप यानी बच के निकलना, वेलोसिटी आपका स्पीड। ठीक है, तो अगर नाम से हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो एक ऐसा स्पीड जो हम लोगों को कहीं से बच के निकलने में हेल्प कर रहा है। तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच a body should be projected from the surface of the earth, ठीक है, so that it escapes from the earth's gravitational field is called the escape velocity of the body। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर हम लोग उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकालना है, तो जो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो अर्थ से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करना यानी टू लॉन्च करना, ठीक है, जैसे हम लोगों का रॉकेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लॉन्च करते हैं, लॉन्च करके उसको एक डिजायर्ड मिनिमम वेलोसिटी देते हैं जिसके वजह से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल जाए और वो स्पेस में रिवॉल्व करे। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है कि कम से कम वेलोसिटी किसी भी बॉडी का जो आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए हेल्प करे। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -gmm/r+h। ठीक है, से फॉर इस r+h को मैं r ही अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एट अर्थ सरफेस h इक्वल्स टू 0, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -G_MM/r, वेयर capital M is mass of earth, small m is mass of object, r is radius of earth। ठीक है, एंड जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 12mv²। तो यहाँ पे क्योंकि स्केप वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो आपका जो v है वो v स्केप वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 12mv स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो आप सबको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो से फॉर मेरा जो इनिशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, राइट। तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, अब ये क्या होगा कि E1 मेरा क्या था, मेरा स्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 12mv स्केप स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा E2 क्या हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, gmm/r। अब दोनों साइड से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ओके, और आपका फिर क्या बचेगा कि स्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 1/2 है तो वहाँ पे जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा 2g कैपिटल M/r।
ठीक है, क्या हो जाएगा v स्क्वायर यानी एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा v एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gm/r। ठीक है, ये हम लोगों का किस चीज का फॉर्मूला हो गया, तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी को हेल्प करती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, G इक्वल्स टू gm/r², राइट। तो यहाँ पे gm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, gm इक्वल्स टू gr²। ठीक है, तो मैं gm इक्वल्स टू gr², तो मैं gm के बदले gr² लिख सकता हूँ इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gr²/r। अब r² एंड r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gr। तो आपका एस्केप वेलोसिटी का ये सेकेंड फार्मूला हो गया। होप ये चैप्टर आपको समझा होगा। यहाँ इसी टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर हम लोगों का ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है। अगर कुछ डाउट है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।